नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चिल्काना के नव जनोदय इंटर कॉलेज द्वारा आयोजित क्रीड़ा प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप शिक्षा निदेशक डायट पटनी के प्राचार्य एसएम सिद्दीकी, प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार सिंह और समाज सेवी बालकृष्ण शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कॉलेज की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षा निदेशक एसएम सिद्दीकी ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन पढ़ाई भी मन लगाकर करनी चाहिए। इस दौरान खेलों में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में श्याम कुमार सैनी, मनोज कुमार, विजेंद्र सिंह, अनिल कुमार, सुनील कुमार सहित स्कूल के शिक्षक मौजूद रहे। नागौर के निकटवर्ती ग्राम सिरसका में पिछले कई दिनों से खसरा नंबर 95 और 116 में खाली पड़ी जमीन पर बारात घर निर्माण को लेकर चल रहे विवाद का समाधान हो गया। इस विवाद के चलते बारात घर के लिए स्थान चयन में अड़चनें आ रही थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम संगीता राघव और सीओ एसएन वैभव पांडे ने गांव पहुंचकर दोनों पक्षों से वार्ता की और जनहित में विवाद को सुलझा दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने समझदारी और सूझबूझ से बारात घर के लिए उचित भूमि का चयन कर विवाद का अंत किया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और रालौद SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जसमीर सिंह ने इस मामले को सुलझाने के लिए प्रशासन का आभार व्यक्त किया। नागौर नगर पालिका परिषद द्वारा नया गांव रोड स्थित कब्रिस्तान के पास लगाए गए वाटर कूलर की टोटियां बीती रात अज्ञात चोरों ने चुरा ली। सुबह जब स्थानीय लोगों ने देखा तो घटना का पता चला। पड़ोस के निवासियों का कहना है इस क्षेत्र में नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। लोग नगर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो। कस्बा गागलहेड़ी के गांव दिनारपुर रविदास मंदिर प्रांगण में आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पहुंचे थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने सभी से अपील करते हुए कहा, सभी त्योहार श्रद्धा और प्रेम से मनाएं। अगर कोई असामाजिक तत्व अराजकता फैलाता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें, उसके खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर उप निरीक्षक प्रमोद कुमार, ग्राम प्रधान दीपक कुमार, रमेश कुमार, विशेष कुमार, नाथीराम, सुरेंद्र कुमार, शिव कुमार, अशोक भगत, अमर सिंह प्रताप, प्रवेश कुमार मौजूद रहे। कस्बा देवबंद के लवकरी गांव निवासी अनस की अपने पड़ोसी युवक से मामूली कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उक्त युवक अपने 4 साथियों को साथ लेकर अनस के घर पहुंचकर अनस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें अनस के पेट सहित शरीर के कई हिस्सों में गहरे घाव होने के कारण परिजनों ने घायल को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के उपरांत अनस को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मिरचुरी भिजवा दिया है। कई हमलावरों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना देवबंद को ग्राम लक्करी से सूचना प्राप्त होती है, जिसमें कि एक युवक ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक 21 वर्षीय युवक को चाकू मार के घायल कर दिया किसी आपसी कहासुनी के चलते, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसमें जो युवक को तत्काल उपचार हेतु CHC देवबंद ले जाया गया, जहां दौरान उपचार उसकी मृत्यु हो गई है। सहारनपुर ITC रोड स्थित मधुबन विहार कॉलोनी में दुकानों व भवन पर बकाया टैक्स जमा न करने को लेकर श्रुति महेश्वरी कर अधीक्षक की मौजूदगी में दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। कर अधीक्षक श्रुति महेश्वरी ने बताया, जिन लोगों पर मकान की दुकानों को 1 साल की टैक्स रुके हुए थे, उनके पूरे होने पर सील करने की कानूनी कार्रवाई की जाती है। जो दुकान सील की गई है उन पर नोटिस चस्पा किया गया। नगर निगम द्वारा कानूनी कार्रवाई कर ये दुकानें सील की गई हैं। इस दौरान नगर निगम के सहायक कर्मचारी और ब्लैक कमांडो की फोर्स साथ रही। सरसावा क्षेत्र में आगामी त्योहार रविदास जयंती, सबे बारात और महाशिवरात्रि को लेकर सरसावा थाना प्रभारी ने थाना प्रारंभ में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। शांति समिति की बैठक में थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे को मिसाल पेश करते हुए मानना है। अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा क्षेत्र का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नरेश चंद्र जैन, पूर्व पालिका अध्यक्ष विजेंद्र मोगा, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राजू पवार, डॉक्टर DK चौधरी, हाजी मसूद, सतीश कश्यप, सलीम ख्वाजाज, पंडित अनिल कौशिक सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कस्बा नारौता में हाईवे पर ट्रैक्टर के साथ लेंटर मशीन व मैजिक की भिड़ंत में गांव भैंसराव निवासी अमित शिव कुमार काकन बंगाली अमीलाल घायल हो गए, जिसमें घायल मजदूरों को CHC केंद्र लाया गया, जहां से 4 मजदूरों को गंभीर हालात के चलते जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जिस पर पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
कस्बा गंगोह क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में तालाब की सफाई न होने के कारण गंदा पानी गांव की मुख्य सड़क पर भर रहा है, जिससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है बीते 8 से 10 वर्ष बीत चुके हैं, पानी की निकासी का कोई उचित प्रबंध न होने के कारण पानी भरता जा रहा है, जिससे गंदगी बढ़ती जा रही है। जी दिक्कत तो सारा दिन भी करना पड़ेगा रास्ते में, सभी ने परेशानी। कब से भर रहा है पानी? इनने तो 8-10 साल हो गए करीब। तो इसका कोई समाधान नहीं हुआ आज तक? बस समाधान तो यही है कि कभी मोटर चल जाए, सूख जाए थोड़ा बहुत सड़क, पता नहीं फिर करी हो जाए। तो ग्राम प्रधान ने कुछ नहीं करा इसके लिए? समाधान कुछ नहीं, बस ये मोटर रखी है। हाँ, ये मोटर चलाए। एम ग्रीन हेवन एकेडमी स्कूल के तत्वाधान में चाइनीज मांझे से बचने के लिए स्कूल बच्चों ने एक जागरूक रैली निकाली, जिसमें लोगों को चाइनीज मांझे से होने वाले नुकसान के बारे में बताए। फैसल चौक से होते हुए गोल कोठी तक निकाली गई रैली की अध्यक्षता प्रिंसिपल शोभी अंसारी ने की और संचालन मुदस्सिर अली और अरशद अंसारी ने किया। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने स्लोगन मौत का मांझा, चाइनीज मांझा, से नो टू चाइनीज, डू नॉट यूज किलर स्ट्रिंग जैसे अनेक मुहावरों के साथ जनता को जागरूक किया। इस दौरान खाता खेड़ी चौकी प्रभारी अतुल कुमार ने भी लोगों से चाइनीज मांझा नहीं इस्तेमाल करने की अपील की। बना दूंगा सहारनपुर की थाना देवबंद पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्त तलहार, अरसद और अलीशान को गिरफ्तार किया है। कल गांव लवकरी ने मोटरसाइकिल की साइड लगने को लेकर आपस में कहासुनी हो गई थी, जिस कारण विवाद इतना बढ़ा कि आपस में जमकर मारपीट होने लगी और जिसमें अभियुक्तों ने अनस को चाकू मार दिया था, जिसमें उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। घटना का संज्ञान लेकर पुलिस ने वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया, जिसमें वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू भी बरामद किए हैं। वहीं पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि कल देवबंद क्षेत्र के गांव लवकरी में एक युवक को चाकू लगने की सूचना मिली थी, जिसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें आज जेल भेजा जा रहा है। कल 28 जनवरी को थाना देवबंद को सूचना प्राप्त होती है ग्राम लपकरी से कि कुछ लोगों द्वारा चाकू से हमला करके एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना देवबंद पुलिस मौके पर पहुंचती है तथा जो मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तथा मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर 3 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया जाता है थाना देवबंद पर। आज 29 जनवरी को इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही जो घटना में प्रयुक्त चाकू है उसे भी बरामद कर लिया गया है। इन तीनों के नाम है अरशद पुत्र थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक युवक ने अपने सर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना सर्किट हाउस के पास विश्वकर्मा नगर में देर रात की बताई जा रही है। मृतक विजय अपनी फैमिली के साथ घर पर ही था। इसी दौरान उसने तमंचे से अपने सर में गोली मार दी। मृतक विजय एक बेटी का पिता है। बताया जा रहा है विजय कर्ज को लेकर काफी परेशान चल रहा था। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हर्ष सहारनपुर कोट रोड। ये जो गोली मारे क्या लगता है आपको? ये जीजा जी है मेरे सके। क्या घटना हुई, क्या पता लग पाया आपको? ये दीदी ने फोन किया था 10:15 बजे करीब और दीदी ने गोली मार ली मैंने आपको। तो घर में ही थे? दीदी बाहर थी दूसरे रूम में और ये बेड पे लेटे हुए थे। इधर से इन्होंने गन रख के इधर वो हो गई, गोली भी इसमें ही है। तो क्या कुछ मुझे पता लग पाई कि भाई क्या कारण रहा होगा? कल शाम करीब 10 बजे के आसपास थाना सदर बाजार पे सूचना प्राप्त हुई कि विश्वकर्मा नगर में एक व्यक्ति ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, वहां गई तो एक व्यक्ति का शव मिला जिसके सर में गोली लगी हुई थी। बॉडी का जो है पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है।
तो बताया जा रहा है कि क्या कुछ कर्ज में था इस वजह से आत्महत्या इस बारे में भी जांच चल रही है फिलहाल तो, क्योंकि उनका परिवार की स्थिति में है। बाकी परिजनों को इन्फॉर्म कर दिया गया है। इसमें हर एंगल से जांच की जा रही है, उसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। इन दिनों धनौल्टी में बर्फ नहीं पड़ने से टूरिस्ट नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके कारण वहां रेस्टोरेंट स्वामियों को भारी नुकसान होना पड़ रहा है। मसूरी और धनौल्टी में हल्की बर्फ पड़ने के बाद बर्फ बिल्कुल रुक गई है, जिसकी वजह से टूरिस्ट नहीं जा पा रहे हैं। वहां के लोकल दुकानदार परेशान हैं। धनौल्टी में न्यूज परिक्रमा की टीम पहुंची और वहां के रेस्टोरेंट मालिक से बात की। इस दौरान रेस्टोरेंट मालिक सुभाष भट्ट ने बताया, इस बार बर्फ बहुत कम पड़ी है और महाकुंभ भी चल रहा है, जिसकी वजह से टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं और हमारा काम बहुत कम हो गया है। सर हम आए हैं मुजफ्फरनगर से। मैं तो एक्चुअली यहीं रहता हूँ देहरादून में, यहीं स्टडी वगैरह चल रही है मेरी। ये भाई मुजफ्फरनगर से आए, मुझे छोड़ने के लिए आए थे, फिर हम इसीलिए ऊपर आ गए घूमने के लिए। एक्सपीरियंस रहा है आपको? एक्सपीरियंस तो सर हम तो बर्फ का सोच करके आए थे कि बर्फ स्नोफॉल हो रहा होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है और काफी आगे तक होकर आए हम, कहीं आगे तक भी कोई बर्फ नहीं है। इससे पहले कहीं पे गए हैं घूमने? इससे पहले तो हाँ गए हैं सर, मनाली वगैरह गए हैं, वहाँ तो काफी बर्फ है। इस टाइम भी काफी बर्फ है। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष भट्ट है। यहाँ पे जो है बर्फ, हल्की बर्फ पड़ी, ज्यादा बर्फ तो नहीं पड़ी, लेकिन मीडियम बर्फ पड़ी, लेकिन काम जो है बहुत नील हो गए यहाँ पे। टूरिस्ट कितने आए हैं? टूरिस्ट बहुत कम है इस बार, टूरिस्ट लेकिन ज्यादा टूरिस्ट नहीं है। ये चीज है कि जैसे दिल्ली में चुनाव है, इसके कारण भी कम है, कुंभ के कारण भी कम है, लेकिन जैसे पहले बर्फ पड़ती थी, आज की डेट में बर्फ जो है बहुत नॉर्मल सी बर्फ हो गई, बहुत कम हो गई बर्फ। इसी का कारण है पहाड़ों में जैसे पहले बर्फ पड़ती थी, पहले तो बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी, यहाँ से जो गाड़ियां आगे नहीं जाती थी, लेकिन अब देखो अब यहाँ पे आपको कहीं बर्फ नहीं मिलेगी, कहीं बर्फ है ही नहीं। ज्यादा बर्फ। गंगोह के गांव कलसी में भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रहे किसानों के धरने पर पहुंची एसडीएम संगीता राघव ने किसानों से वार्ता की। भारतीय किसान यूनियन के पश्चिम प्रदेश प्रभारी योगेश शर्मा ने कहा कि हाईवे में जो किसानों की जमीन है उसमें पूरा मुआवजा नहीं मिला है। अंडरपास की हाइट को लेकर भी एसडीएम से बात हुई है। एसडीएम संगीता राघव ने कहा है कि किसानों की भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के लिए व पैमाइश के लिए तहसील व एनएचआई की टीम द्वारा कार्य किया जाएगा। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष हाजी तहसीन चौधरी, जिला अध्यक्ष नरेश स्वामी, मशरूफ चौधरी, कौशल चौधरी, मोरसलीन, धर्मवीर बलराम सिंह, राजेश पाल सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। यहाँ से निकल रहा है चाहिए, उसमें भूमि अधिग्रहण के जो मामले हैं, हमारे किसानों का यहाँ धरना 8 महीने से चल रहा है। उसमें जो प्रशासन और एनएचआई एसडीएम थी अपने नकुड़ से और एनएचआई के अधिकारी थे, तो जो भी किसानों की समस्या थी उन पे बैठ के आज सार्थक कुछ प्रयास हुआ है। कुछ मुद्दे हल हुए हैं, कुछ रह गए हैं जो हमारे एनएचआई ने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आज जिला अध्यक्ष जयवीर राणा के नेतृत्व में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के तहत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी प्रशासन के माध्यम से सौंपा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जयवीर राणा ने कहा, 60 साल से ऊपर के व्यापारियों के लिए 3000 रुपए प्रति माह पेंशन योजना लागू करने और प्रदेश में व्यापारी के स्टॉक का बीमा सरकारी स्तर पर करने तथा कमर्शियल विद्युत दरों को घरेलू विद्युत दरों के बराबर करने के साथ साथ व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर दिए जाने चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री राजकुमार अरोड़ा, जिला महामंत्री सुशील कंबोज, जिला कोषाध्यक्ष अमित मदान, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज मदनोकी, युवा जिलाध्यक्ष जूली प्रजापति, युवा जिला महामंत्री दिव्य लोक त्यागी, पंकज शर्मा, राहुल शर्मा, अतुल शर्मा और राजू प्रजापति आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। ट्रैवल्स कंपनी के संचालक सोनू सैनी द्वारा हर एक वर्ष की बात इस बार भी मौनी अमावस्या पर भंडारे का आयोजन कर लोगों को खाना खिलाया। कल्पना सिनेमा के सामने भंडारे का आयोजन कर काफी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मैं सोनू सैनी हूँ और ये भंडारा कराया जा रहा है मौनी अमावस्या के ऊपर, ठीक है जी। ये भंडारा का आयोजन कर रखा था जी। मेरा नाम यश सैनी। आज मौनी अमावस्या है, आज हमारे पापा ने मिलकर भंडारा करवाया है और आज शाही स्नान भी है और इस अवसर में हमने भंडारा करवाया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।